नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, उस बयान के बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो बस बात आई गई हो गई थी। अब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो गूगल पर सर्च कर रहा है किस चीज़ के बारे में। अच्छा, एक बात देखिएगा, आयशा के बारे में अगर बात करें या रसूलुल्लाह के विषय में बात करें, वो बात की नुपुर शर्मा ने। कितने लोग जानते थे? बहुत कम लोग जानते थे। अब इस मामले को जानने के बाद में लोग सोच रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई नुपुर शर्मा ने क्या कहा था, कि भाई उन्होंने तो ये कहा था कि आयशा की जो शादी है वह 6 साल की उम्र में हुई थी, 9 साल की उम्र में उनके शारीरिक संबंध बन गए थे। अब वो गूगल पर सर्च करेंगे, गूगल पर क्या मिलेगा कि ये बात तो सही है, ये उनकी हदीसों के हिसाब से सही है। बोले नुपुर शर्मा ने सही कहा। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि हमें अगर कोई बात कहनी है उसको तहजीब के दायरे में कहना चाहिए, लेकिन लोग तो तथ्यों को देखेंगे ना, बस तथ्यों को देखेंगे, फिर वो तहजीब और वो दूसरी चीजें भूल जाएंगे। वहां पर पाएंगे नुपुर शर्मा बिल्कुल सही है। तो ऐसे में क्या चीजें मुसलमानों के खिलाफ चली गई। आज की तारीख में सभी लोग जो है धीरे धीरे नुपुर शर्मा की तरफ खड़े होना शुरू हो जाएंगे और इस्लाम की फजीयत हो जाएगी। हम क्या करा रहे हैं? हम अपमान खुद करा रहे हैं अपने कल्चर का। मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहता हूं, हम इतना छोटा क्यों समझ लेते हैं अपने पीर पैगंबरों को, अपने अवतारी महापुरुषों को, या फिर अपने ईश्वर को, कि उनका अपमान हो गया। यार कैसे अपमान कर सकते हैं आप उनका? वो आज दुनिया में नहीं है। अगर रसूलुल्लाह के विषय में बात करें या खुदा का अपमान करने के विषय में बात करें, कैसे अपमान कर सकते हैं आप उनका? क्या? और दूसरी बात मैं एक और पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में पहले अपमान नहीं हुआ है? अकबरुद्दीन ओवैसी वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये राम, ये लक्ष्मण, ये सीता, ये लक्ष्मी, मैं तो इन मनहूस नामों को इस मुबारक महफिल में लेना भी नहीं चाहता। इसको अपमान कहते हैं प्रियवर। जो नुपुर शर्मा ने कहा उसका ढंग गलत हो सकता है, लेकिन उसकी बात में तथ्य था। यहां पर तथ्य भी नहीं है और ढंग भी गलत है और सीधा सीधा अपमान है देवी देवताओं का। इसको अपमान कहते हैं। कितने हिंदू उतरे थे सड़कों पर? मैं अभी बात करता हूं सरफुद्दीन, मौलाना एक सरफुद्दीन है, इलियास सरफुद्दीन, उसका एक बयान आया है। उसने क्या कहा है कि ये हिंदू प्राइवेट पार्ट की पूजा क्यों करते हैं? हा हा हा, हंसता है ऊपर। आप सर्च कर सकते हैं, मौलाना सरफुद्दीन को सर्च कर सकते हैं। तो इसको अपमान कहते हैं। ये है अपमान। कितने हिंदू सड़कों पर उतरे हैं, इस बात को समझना होगा और इससे मुसलमानों का नुकसान है। मैं कहूंगा स्वामी जी, मेरा आखिरी सवाल, लगातार विपक्ष के नेता और मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो, फांसी दो, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल फांसी देना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले फांसी दी जानी चाहिए जिन्होंने उससे पहले बयान दिया, अकबरुद्दीन ओवैसी को। इस मौलाना इलियास को इस तरह फांसी दी जानी चाहिए। और सारे के सारे उन लोगों को, यदि फांसी देने के बाद में आप इस बाद वाले प्रकरण में आते हैं तो आप नुपुर शर्मा को भी फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा भाई कि आप उनकी तो हिफाजत में खड़े हो जाते हैं। बोले क्या स्पीच दी है, और आप सामने खड़े होकर के हंसते हैं। नुपुर शर्मा एक डिबेट पर बात कर रही थी, डिबेट में बात कर रही थी। अगर सामने होती तो कोई हिंदू भी कह सकते थे देखो भाई ऐसा गलत हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है, वहां पर भीड़ बहुत सारी सामने खड़ी होती है। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सामने खड़े होते हैं, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, और सामने जो लोग हैं वो तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब वो भी समर्थन कर रहे हैं। उन सामने वालों को भी सभी को फांसी दो, क्योंकि बात वो भी कह रहे हैं। फिर बात करना आप नुपुर शर्मा की फांसी की। मैं बात बताता हूं, अपना दर्द तो दर्द और दूसरे का दर्द कोई दर्द नहीं। ये चीज अब देश में नहीं चलने वाली है। और मैं फिर से कहूंगा, हिंदू से कहूंगा, मुसलमान से कहूंगा कि इन कहानियों से बाज आ जाओ भाई। ये मुसलमानों की किताबों में भी जो कहानियां हैं, इसके अलावा धर्म है, और हिंदुओं की किताबों में भी कई लूज पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे। अगर मुसलमान उसको उठा करके खड़े होंगे तो हिंदुओं के पास में भी जवाब नहीं बनेगा। बात करनी है देश की करो, और अगर धर्म के विषय पर भी करना है तो उस विषय पर करो जो कि हमारे अधिकार क्षेत्र में कुछ बाधा बन रहे हैं। वरना तो इस तरह की डिबेट से बाज आ जाओ और देश के बारे में सोचो, अमन के बारे में सोचो।